जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे द्वारा पूछे गए भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे की ही आरपीएफ जिसमें सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अभी नवंबर या दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, कैलेंडर उसका आ चुका है। उसके मद्देनज़र ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे जो संविधान से हैं और एनटीपीसी में जनरली पूछे गए थे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर 1925 में इलेक्ट की गई थी उसका पहला इलेक्टेड चेयरपर्सन कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विट्ठल भाई पटेल। जैसा आप जानते हैं कि सन 1923 के अंदर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक ही विट्ठल भाई पटेल थे, यानी कि उनके साथ थे ये। और सरदार पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसके बड़े भाई भी थे। तो विट्ठल भाई पटेल को 1925 के अंदर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए थे उसके अंदर केंद्रीय विधानसभा यानी कि उसके अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान के सबसे लंबा संविधान था और इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो जब संविधान अंगीकृत किया गया यानी कि जब संविधान बना, पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस समय इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय इसमें अनुच्छेद थे 395। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसके अंदर 448 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और अनुसूचियां 12 हैं, यानी कि 4 अनुसूचियां बाद में आई हैं। 9, 10, 11, 12। 9वीं 1951 में आई थी, 10वीं 1985 में, 11वीं और 12वीं क्रमशः 1993 में। तो फिलहाल की डेट में यानी कि आज की डेट में अनुच्छेद हैं 448 और जब बना था संविधान उस समय कितने थे? 395। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कौन सा गलत है? यानी कि संविधान की विशेषताएं हैं बहुत सारी, उनमें से एक इसमें से गलत है, तो आपको बताना है। तो अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आर्टिकल नंबर 312 अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर लिख रखा है कि राज्यसभाएं अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, अनुच्छेद 312 के तहत इसमें भी लिख रखा है। प्रतिनिधित्व की असमानता, सशक्त केंद्र यानी कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति, और संविधान की नम्यता न होना, कि संविधान जो है वो नम्य नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान की नम्यता का न होना। जैसे प्रतिनिधित्व की असमानता राज्यसभा की अनुसूची नंबर 4 में है, सशक्त केंद्र भी है, अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, राज्यों में राज्यपाल भी है, राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 ये भी है, आपातकालीन प्रावधान ये भी है। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में जो सरकार है वो है संसदीय, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इंडिया में। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित रहेंगी परस्पर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है?
तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। भाई सरकार के अंदर 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है मंत्रिपरिषद का, ये भी ठीक है। तो अगर आप हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ोगे, पहला अनुच्छेद, तो उसके अंदर लिख रखा है भारत, जो कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी विल बी दोज हु आर लिस्टेड इन शेड्यूल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत को संज्ञा दी गई है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, या भारतीय संविधान में भारत को किसकी संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर आएगा इंडिया अर्थात राज्यों का संघ। भारत भी कहा गया है, इंडिया भी कहा गया है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य, स्थानीय शासन को कहा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो प्रमुख विशेषता नहीं है, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, सामंतशाही को प्रोत्साहन नहीं देता है, यानी कि जो फ्यूडल सिस्टम था उसको प्रमोट नहीं करता है ये। इसमें संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय रूप और फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, केवल सामंती को प्रोत्साहन नहीं देता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो इसमें आंसर आएगा द्वैध शासन, यानी कि जो केंद्र के लेवल पे अलग शासन रहेगा और राज्यों में अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। तो भारतीय संविधान में 10 अलग अलग देशों से उनकी अलग अलग विशेषताएं दी गई है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए फ्रांस से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। तो इसका आंसर है एम एन रॉय, यानी कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव, यानी कि ब्रिटिशर्स के सामने ये कहा कि भाई संविधान सभा रहेगी, वो बनाएगी भारत का संविधान। तो एम एन रॉय इसका आंसर है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसमें है न्यूनतम आयु 14 वर्ष। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, ये सब प्रोहिबिटेड है। और 14 साल से कम उम्र के बच्चा किसी भी कंपनी में काम, किसी भी कोई भी ऐसा काम जिसमें उसकी जान का जोखिम हो, नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आपको पता है कि जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें इन्हें पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था। अगर परमानेंट यही थे, और अगर अस्थायी पूछ ले, टेम्परेरी पूछे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। तो इसमें आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन, आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर एक तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता रहे। तो इसका आंसर आएगा संघवाद में ऐसा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 50। ये संविधान के भाग 4 में है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेंगी। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और अफसर और मंत्री आते हैं, वो। न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये बिल्कुल सेपरेट रहे, यानी कि इनका पृथक्कीकरण किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। तो इसमें आएगा फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद।
एक से ज़्यादा सरकार रहे तो संघवाद रहता है, इसमें क्या कोई दोहरा है ही नहीं। संघवाद यानी कि फेडरलिज्म का डायरेक्ट अर्थ होता है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री या इन ए स्टेट। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भी फेडरल सिस्टम है, इंडिया है, इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है। फ्रांस है, फ्रांस में फेडरल सिस्टम नहीं है क्योंकि फ्रांस में एक ही सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में दो हैं सेंट्रल स्टेट, अमेरिका में दो हैं सेंट्रल स्टेट। अमेरिका में और इंडिया में दिन रात का अंतर है क्योंकि अमेरिका और इंडिया कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल्स हैं। इसको फिर कब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे मैंने अभी बताया कि सेंट्रल स्टेट रहेगा तो संघवाद है इसमें, यानी कि फेडरलिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन एक बार अभी भी आया था, दूसरी बार आया है। नेक्स्ट है, संविधान स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछ ले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुनाया गया, यानी कि अंतरिम चेयरमैन बनाया गया और कहा गया कि वे जब तक परमानेंट ना बने तब तक आप कार्य करें। 2 दिन इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका आएगा A.V. ठक्कर, K.M. मुंशी, N. गो। इसमें 7 मेंबर थे, 7 के साथ यहाँ लिखे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बिल्कुल आसान है, डॉक्टर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। तो यह है 13 दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये फिर 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे अभी आया था कि संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकृति दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों के लगभग विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। तो आपको अच्छे से मालूम है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल इसमें लगे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही थे। इन्होंने विदेश मंत्रालय अपने पास रखा था। बाकी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, वी.वी. गिरी तीसरे और चौथे उपराष्ट्रपति, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, आदि आदि। तो इस वीडियो में हम केवल 25 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी रेलवे और हरियाणा CT वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये वीडियो देख के अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।